स्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित जो पढ़ाया गया पाठ है, इसके आगे का देखिए लिखा है। अभी तक आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया गया था, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मांगा। ठीक, अब आइए इसके आगे पढ़ते हैं। लिखा है, सहज ही चले सकल जग स्वामी। क्या लिखा है? मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे, सौद शिव धनु तव शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश। चलिए देखिए लिखा है इसमें, भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग के लिए जनकपुर में, ध्यान दीजिएगा, उस स्वयंवर सभा में जब धनुष का भंजन किया जा रहा था, तब धनुष को टूटते हुए देखने के लिए स्वयंवर सभा में पूरे जनकपुर के नर नारी भी उपस्थित थे। नर नारी मतलब समझते हैं ना? जनकपुर के जितने भी राजा जनक के क्या प्रजागण थे, सब वहाँ पर क्या थे? उपस्थित थे। उस समय का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र द्वारा धनुष भंग के लिए जनकपुर के नर नारियों की मनोकामना को पूर्ण करने हेतु देवताओं की वंदना करके श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। देखिए कैसे लिखा है, सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुबर। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण जगत के स्वामी सहज ही चले। सहज ही मिला, सहज ही माने बड़े ही स्वाभाविक सरलता से, बड़े ही सरलता से सहज ही चले। कौन चले? सकल जग स्वामी। सकल माने इस सकल फेस वाला सकल ना है, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण जगत माने संसार, संपूर्ण संसार के स्वामी। कौन? भगवान श्री रामचंद्र। संपूर्ण संसार के स्वामी अर्थात भगवान श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु जी विश्वामित्र की आज्ञा को प्राप्त करके, चरण वंदना करके, बड़े ही स्वाभाविक ढंग से, बड़ी ही सरलता से भगवान श्री रामचंद्र जी मार्ग में चल पड़े हैं। कहाँ तक जाएंगे? हाँ, जहाँ धनुष विराजित है, बम्बई तक नहीं। कौन बोला? बम्बई तक जाएंगे? चलो कोई बात नहीं, बम्बई तक नहीं जाएंगे। जबरदस्ती दिखा दे रहे हो, यही बोला? अच्छा चलो ठीक है। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग। सकल जग मतलब संपूर्ण जग माने जगत। जगत भोला जगत ना है, संसार वाला जगत है ना। भोला वाला जगत होता है ना जी, श्रुति, वो वाला जगत नहीं। संपूर्ण जगत के स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी ही सरलता से चल पड़े हैं। और उनके चलने की उपमा किससे दी जा रही है? करें, मत मंजुबर कुंजर गामी। मिला? कह रहे हैं मतवाले हाथी की भांत मस्त चाल में भगवान श्री रामचंद्र जी चले जा रहे। जैसे कोई मतवाला मदमस्त हाथी झूमता हुआ जाता है, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र भी धनुष का भंजन करने के लिए सभा में अपने पैरों को आगे
बढ़ा दिए हैं। आ जाएगा। आगे लिखा है चलत राम सब पुर नर नारी, श्री रामचंद्र जी के धनुष की ओर बढ़ते ही संपूर्ण जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं, सभा में उपस्थित जितने भी जनकपुर के नर नारी हैं, जब उन्होंने देखा भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन के लिए चल पड़े हैं, तो उन्हें यह अनुभव होने लगा। अनुभव से यह आनंदित हो उठे। क्या होने लगे? देखिए लिखा है कि सब पुर नर नारी, लिखा है नहीं, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक की पूर तन भय सुखारी। पुलक की पूर माने रोमांचित हो गए। पुलक की पूर मतलब रोमांचित हो गए। लिखा है पुलक की पूर तन भय सुखारी। उनका शरीर अत्यधिक रोमांचित और पुलकित हो उठा, आनंदित हो उठा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अब तो धनुष का भंजन कर ही देंगे। देखिए लिखा है चलत राम सब पुर नर नारी। पुर नर नारी मतलब, पुर मतलब जनकपुर। जनकपुर के जितने भी नर नारी निवासी थे, प्रजागण थे, भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके वे क्या हो गए? अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच भर उठा। रोमांच मतलब कि अब क्या होगा। आगे देखिए लिखा है बंदी पितर सुर सुकृत समारे। मिला? बंदी पितर सुर सुकृत समारे। अब देखिए आगे बताया जा रहा है कि जनकपुर के जितने भी नर नारी थे, जनकपुर के जितने भी नर नारी थे, उन्होंने अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना करना प्रारंभ किया। क्या लिखा है? वंदित पितर। पितर माने पूर्वज, और सुर मतलब देवता। सुर मतलब देवता। तो बताया जा रहा है कि जनकपुर के जितने भी निवासी थे, जितनी भी प्रजा थी, सब अपने पूर्वजों और देवताओं का स्मरण करने लगे। किस लिए स्मरण करने लगे? किस लिए याद करने लगे? जानते हैं? लिखा है आगे देखिए, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और कहने लगे कि यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव मिलता है, अगर हमारे द्वारा किए गए तनिक भी पुण्यों का प्रभाव मिलता है, तो हे गणेश गोसाई, देखिए आगे लिखा है तोरहु राम गणेश गोसाई। गणेश गोसाई माने हे भगवान गणेश जी, हे भगवान गणेश गोसाई, अगर हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हमें मिलने वाला है, तो आप हमें न दे करके तव शिव धनु, उन सभी पुण्यों को इस शिव धनुष में समर्पित कर दीजिए, जिससे यह धनुष क्या हो जाए? हल्का हो जाए। अब तोरहु राम, जिसके कारण भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन आसानी से कर सके। समझ में आए नहीं? चलत राम सब पुर नर नारी। देखिएगा मिला कि नहीं? चलत राम सब पुर नर नारी। भगवान श्री रामचंद्र जी जब स्वयंवर सभा में अपने कदमों को बढ़ाए हैं, तब का वर्णन करते हुए बताया जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जनकपुर के जितने भी निवासी गण थे, सब लोग आनंदित हो गए। पुलक माने आनंदित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गया, और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। और बंद पितर सुर सुकृत संहारे, वे जितने भी जनकपुर के निवासी थे, सब लोग अपने पूर्वजों को स्मरण करने लगे, और स्मरण करते हुए भगवान श्री गणेश से कहते हैं, भगवान गणेश, यदि हमारे द्वारा किया गया जो कुछ भी सेवा सत्कार है, उसका अगर आप हमें पुण्य देना चाहते हैं, तो वह पुण्य आप हमें न दे करके तव शिव धनुष, वह पुण्य इस शंकर जी के धनुष में समर्पित कर दीजिए,
जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी मृणाल की नहीं कमल के डंठल की भांति उसे खुद से तोड़ दें और जानकी जी का इनसे विवाह आ जाएगा। पढ़ लीजिए, बहुत सरल है।